हमारे व्यस्त जीवन में ईश्वर की आवाज़ सामान्य लोगों के लिए धर्मशास्त्र जीवन का केंद्र नहीं रहा है, न ही कर्मकांड और संस्कार। साधारण लोग कुछ कहावतें जानते हैं, सुक्तियाँ उनके मन में हैं, लोकोक्तियाँ जो प्राकृतिक नियम की तरह उनके मन और हृदय में अंकित है और उसके द्वारा वे संचालित होते हैं। आज हम विशेष चिंतन करें कि किस तरह से ये लोकोक्तियाँ, अच्छी बातें उनके जीवन को गहराई तक प्रभावित करती हैं। 25वां सामान्य सप्ताह 23 सितंबर 2024 सोमवार। पहला पाठ सुक्ति ग्रंथ अध्याय 3 पद संख्याएँ 27 से 34 तक और संत लूकस का सुसमाचार अध्याय 8 पद संख्याएँ 16 से 18 तक। सामान्य लोगों के जीवन में कुछ हृदय छूने वाली कहावतें हैं, लोकोक्तियाँ हैं, मुहावरे हैं। सामान्य लोग अपने रोज़ दिन के जीवनचर्या में इन कहावतों को, लोकोक्तियों को बार बार दोहराते हैं। ये बातचीत में उनके जीवन का हिस्सा है। जैसे जैसी करनी वैसी भरनी, जैसे करोगे वैसे ही भरना पड़ेगा। अच्छा करोगे तो अच्छे परिणाम आएंगे, बुरे करोगे तो बुरा नतीजा होगा। अच्छे लोग स्वर्ग जाते हैं, उनको आशीष मिलती है। बुरे लोग हमेशा परमात्मा के क्रोध के शिकार होते हैं। जैसे बोओगे वैसे काटोगे। मेहनत का फल मीठा होता है। अजगर करे ना चाकरी, पंछी करे ना काम, दास मलुका कह गए सबके दाता राम। सामान्य लोगों के जीवन में ऐसी बातें, ऐसी कहावतें, ऐसी लोकोक्तियाँ अति प्रचलित हैं। ये रोज़ दिन के जीवन में बोलचाल में इन बातों को दोहराते हैं। जो बड़े हैं, बूढ़े हैं, जवान हैं, ऐसी सब बातें उनके हृदय में और मन में अंकित हैं। ये सूक्तियाँ, ये लोकोक्तियाँ उनकी प्रार्थनाएं भी हैं, जिनसे साधारण से साधारण लोग जुड़े हैं और इनसे उनके आत्मज्ञान या आत्मचेतना का पता चलता है। और ये बातें एक तरह से प्राकृतिक नियम की तरह उनके जीवन में है। आज के सुसमाचार में ईसा की एक प्रसिद्ध सूक्ति के बारे में कही गई है। हम ईसा के इस कहावत पर चिंतन करें। ईसा सर्वोत्तम गुरु थे। वो दृष्टांत सुनाते थे, कुछ कुछ सूक्तियाँ, लोकोक्तियाँ और महावाक्य कहते थे, जिनमें आत्मा छिपा होता था और ये पवित्र आत्मा द्वारा शिक्षा पाते थे। वे कहते हैं, जिसके पास है उसे और दिया जाएगा, जिसके पास है उसे और दिया जाएगा, और जिसके पास नहीं है उसे वह भी ले लिया जाएगा जो उसके पास है। हमने ये बात संत लूकस के सुसमाचार में सुनी। संत मती के सुसमाचार में अध्याय 25 पद संख्या 29 में और संत मार्कुस के सुसमाचार अध्याय 4 पद संख्या 25 में भी ये बात कही गई है। और जब ये बार बार ये बात कही गई है तो ये महावाक्य है। एक तरह से ये प्राकृतिक नियम है और प्रकृति में ईश्वर छिपा हुआ है। ईश्वर प्रकृति के द्वारा छिपकर अपना कार्य करता है और ईश्वर चाहता है कि सभी अच्छे कामों में लगे रहने वाले लोग आशीर्वाद पाएंगे।
वे कौन लोग हैं जिनके पास कुछ है और उन्हें और दिया जाएगा? ये सृजनात्मक लोग हैं। जो लोग उत्पादन में लगे हैं और उसके प्रति उत्साही हैं, जो स्टार्टअप में लगे हैं, उनके प्रति उनका उत्साह है, जोखिम उठाते हैं, जिम्मेदार हैं, कर्मठ हैं, ऐसे लोगों को और दिया जाएगा। प्रकृति देगी, अस्तित्व देता है। इसलिए जो व्यक्ति किसी भी काम में, विशेष करके अच्छे काम में उत्साही है, समर्पित है, उसके जीवन में लगन है, जोखिम उठाता है, उत्साही है, वह आगे बढ़ता ही जाएगा। ईश्वर उसे और अधिक देगा, अधिक पर जिम्मेदार रखेगा, नियुक्त करेगा। इसीलिए कहा जाता है कि जो चीज़ आप बड़ी शिद्दत से मांगते हैं, चाहते हैं, प्रार्थना करते हैं, सारी कायनात उसे पूरा करने के लिए तैयार हो जाती है। लेकिन जो व्यक्ति निरुत्साही है, गैर जिम्मेदार है, आलसी है, सोता रहता है, उसे वह भी ले लिया जाएगा जो उसके पास है। हम शायद बहुत अधिक शास्त्र नहीं जानते हैं, ना शास्त्र की गहराई को पाने का अवसर है, मौका है। आप इन्हीं तरह की उक्तियों, लोकोक्तियों, कहावतों की गहराई को समझें। जैसे कबीरदास जैसे लोग हुए जिन्होंने सागर को गागर में भरा, बड़ी बड़ी बातों को छोटी छोटी सूक्तियों और लोकोक्तियों में कही। प्रभु ईसा के पास भी ऐसी ही प्रज्ञा थी। हम कुछ समय मौन हो जाएं, मौका मिले तो प्रभु के दिव्य वचन को पढ़ें। एक एक शब्द में आत्मा है, परमात्मा है, एक एक शब्द में दिव्यता है, प्रकाश है। हमें प्रभु अपनी पवित्र आत्मा की संगति में ऊंचाई तक ले जाए। आमीन।